बिहार में पुल गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लगातार हादसे हो रहे हैं। पुलिया के गिरने के क्रम में भागलपुर में आज एक और पुल ने जल समाधि ले ली। गंगा के तेज बहाव को पुल नहीं झेल पाया और पुलिया नीचे दब गई, जिससे अब लाखों की आबादी प्रभावित हो गई है। घटना भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड में घटी है। पीरपैंती में बाखरपुर बाबूपुर पंचायत समेत कई गाँव का संपर्क भंग हो गया। इस पुलिया का निर्माण PWD ने 2 साल पहले कराया था, लेकिन गंगा के घटते जलस्तर भी यह पुलिया नहीं झेल पाया। लाखों की लागत से बने पुलिया ने पल भर में जल समाधि ले ली, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। लगभग 5 पंचायतों को पीरपैंती प्रखंड मुख्यालय से यह पुल जोड़ता था। आपको बता दें कि विगत 17 अगस्त को भी भागलपुर के सुल्तानगंज अगवानी पुल का हिस्सा तीसरी बार गंगा में समा गया था। इस पुल का निर्माण SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी करवा रही थी और इसमें 1700 करोड़ की लागत लगी है। वहीं पीरपैंती में एक सप्ताह के अंदर ही दूसरी बार पुलिया गिरने की घटना सामने आई है। पुलिया गिरने के बाद मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंच गए, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई अधिकारी का कुछ पता नहीं था। ना तो जिला प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी पहुंचा था और न ही स्थानीय जनप्रतिनिधि नजर आ रहे थे। कुछ लोग खतरों से खेलते हुए ध्वस्त हुए पुलिया से होकर अभी भी गुजर रहे हैं। पुलिया गिरने की घटना से साफ प्रतीत होता है कि बिहार में किस तरह से इसके निर्माण में भ्रष्टाचार किया जाता है। जिस तरह से ताश के पत्ते की तरह कभी पुल भरभरा कर गिर जाता है तो कभी पुलिया धंस जाती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कमलेश यादव। अभी कहाँ पे हैं आप? बाखरपुर। अच्छा, ये जो अभी पुल के पास है। ये जो घटना हुई है, ये पीछे कितना बजे हुआ है? ये रात 10 बजे हुआ है। रात के 10 बजे। ये जो मार्ग है, ये कौन सा मार्ग है? किन किन स्थानों को जोड़ता है? जो मार्ग है, ये जो सड़क है, किसको किसको जोड़ता है? मोहनपुर हुआ, रामनगर ठनिया हुआ, उधर बरबरिया पुल पीरपैंती वाला वो भी टूट गया है जी। बाखरपुर से जाने वाला पुल वो भी खतरे पे है जी। चौखंडी में जी जी। भी पुल कभी भी गिर सकता है। और दूसरा यही एगो रूट था, ये भी पुल। अच्छा, इधर जो है किन किन स्थानों को जोड़ता था? ये यही मेन रूटे था निकलने के लिए, आने जाने का। आने जाने का यही रूटे था। एक यही रोड बचा था। झारखंड से जोड़ रहा है, लेकिन पानी के तेज बहाव में पुल बीच से बैठ गया है और बैठने के बाद आवागमन ठप हो गया है और अभी बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। कोई नहीं आएगा, सरकारी नाव चलेगी, यहाँ से चल ही रही है, यहाँ से आएगा जाएगा। सर, लोगों को क्या करना चाहेंगे? अब लोगों से यही अपील है कि न आवे और न अपने जान को जोखिम में न डालें। अच्छा, आप कोई चौकीदार वगैरह की यहाँ हम पे 2 नियुक्ति? स्थापना कर दिए हैं, 2 इस पर 2 उस पर, ताकि लोग न जाएं और लोगों से अनुरोध है कि लोग सहयोग करें। पुल दबने की स्थिति लगातार दब रहा है। बहुत पुराना। भागलपुर के ततारपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड और 2 फेडरल एवं 2 युवती को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला ततारपुर थाना क्षेत्र के आसानंदपुर चौक के पास स्थित V2 मॉल के बेसमेंट का है, जहां से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। कार्रवाई में मास्टरमाइंड V2 के संचालक दिलीप कुमार सिंह के मोबाइल से पुलिस ने व्हाट्सएप चैट बरामद किया है, जिसमें कुछ लड़कियों की फोटो कीमत के साथ मिली है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए यहां से मेनफोर्स कंपनी का कॉन्डोम एवं टैबलेट भी बरामद किया है। गिरफ्तार लोगों में शामिल V2 मॉल के संचालक दिलीप कुमार सिंह एवं मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र निवासी राम प्रसाद दास के पुत्र अमर कुमार दास उर्फ अमित एवं हबीबपुर थाना क्षेत्र के महेंद्र शाह के पुत्र राहुल कुमार शाह एवं 2 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में शुक्रवार को सिटी SP के रामदास ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि ततारपुर थाना पुलिस को 25 सितंबर को गुप्त सूचना मिली कि आसानंदपुर चौक के पास स्थित V2 मॉल के बेसमेंट में कुछ लड़के एवं लड़कियों के द्वारा आपत्तिजनक कार्य किए जा रहे हैं। सूचना का सत्यापन करते हुए SSP के निर्देश पर ट्रेनी DSP सह थाना अध्यक्ष ततारपुर के द्वारा अपने दल बल के साथ मॉल के बेसमेंट में छापेमारी की गई, जहां बेसमेंट स्थित केबिन संख्या 1 एवं केबिन संख्या 3 में एक युवती व एक युवक को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया। पूछताछ के बाद इन लोगों ने बताया कि हम लोग पैसा देकर देह व्यापार का काम करते हैं। आपत्तिजनक देह व्यापार के आरोप में 2 युवक एवं युवती को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे प्रकरण में पता चला कि मॉल मालिक इस मामले में संलिप्त है। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मालिक दिलीप कुमार सिंह को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दिलीप कुमार सिंह के मोबाइल से पुलिस ने कुछ लड़कियों का फोटो रेट के साथ लिखा हुआ बरामद किया है। घटना स्थल से इस्तेमाल किया हुआ बिना इस्तेमाल किया हुआ कॉन्डोम तथा टैबलेट बरामद किया गया। इस मामले में ततारपुर थाना में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 25/9/24 को तातारपुर थाना अधीक्षक को एक सूचना मिली थी। उसमें आशानंदपुर चौक के पास एक स्थित V2 मॉल, उसके बेसमेंट में कुछ लड़का लड़कियों के द्वारा अनैतिक देह व्यापार किया जा रहा है। इस सूचना प्राप्त करके पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्षक तातारपुर
इस सूचना को सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु शस्त्र बल के साथ V2 मॉल के बेसमेंट को छापेमारी किया गया है। ये छापेमारी के दौरान V2 मॉल के बेसमेंट में कमरा नंबर 1 एवं कैबिन 3 इसमें 2 युवक 2 युवती को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया है। सो पूछताछ के क्रम में यह अनैतिक देह व्यापार में उनको शामिल है। इसी क्रम में इन चारों को गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ क्रम में इसी मॉल का ओनर उनका नाम दिलीप कुमार सिंह, उन्होंने भी इस देह व्यापार में शामिल है। कुल मिलाकर 5 संलिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार हुआ है। इसमें इस व्यापार में यूज़ किया गया है मोबाइल 5 बरामद हुआ है। इसके अलावा टैबलेट और कॉन्डम भी इसमें बरामद हुआ है। तो अभी आपने सुना कि सिटी एसपी भागलपुर ने इस पूरे मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सारी बातों को विस्तार से रखा कि किस तरह से ग्राहकों को पटाया जाता था व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए और लड़कियों का रेट बताया जाता था कि किस रेट में लड़कियां उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी। 2 लड़कियां गिरफ्तार की गई हैं और 3 पुरुष को, इसमें एक V2 मॉल के जो खुद ऑनर हैं, जो संचालक हैं, वो खुद इसमें शामिल हुए हैं, दिलीप कुमार सिंह, और उनके साथ साथ 3 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 लड़कियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। लड़कियां पढ़ी लिखी बताई जा रही हैं, अच्छे घर की बताई जा रही हैं और वो सभी स्थानीय हैं। और बताया जा रहा है कि इस मॉल के नीचे जो बेसमेंट का एरिया बना हुआ था, बेसमेंट में केबिन बना करके इस तरह से अनैतिक देह व्यापार का अड्डा चला जाता था, जिसकी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 महिला और 3 पुरुष को आपत्तिजनक स्थिति में, जहां कुछ कॉन्डोम भी मिले हैं, कुछ शक्तिवर्धक दवाएं हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता था वो मिले हैं, मोबाइल फ़ोन मिले हैं, जिसकी जांच पुलिस कर रही है कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और पूरी तरह से रैकेट का पता लगा जा रहा है। लेकिन शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई है उसमें ये बात उभर कर आई है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना करके लोगों को आकर्षित किया जाता था, लड़कियों की तस्वीर भेजी जाती थी और उनका रेट तय किया जाता था और जगह भी वहाँ कई ऐसी लड़कियां भी थी जिन्हें बाहर भी भेजा जाता था। इस बात की पुष्टि सिटी एसपी ने की है। तो भागलपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सिटी एसपी ने एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी यंग प्रदेश, भागलपुर। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। कि नाम आपका ब्रांड नाइला है। मेरा नाम वर्षा हुआ, मैं इस शॉप की ऑनर हूँ। जो कि हमारे यहाँ खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। भागलपुर में ऐसा कहीं पे नहीं है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता हो। यहाँ पे आपको हर तरह का ड्रेस मिलेगा, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, इंडियन, सारे तरह का ड्रेस मिलेगा, जो कि आप खुद भी बनवा सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बनवा सकते हैं। और हमारे यहाँ टोटल चीज़ मिलते है, साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, आपका वेस्टर्न का जितना भी होता है, वन पीस, कॉट सेट, ये सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ उपलब्ध है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 705019
9341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भागलपुर जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। इसी को लेकर आज भागलपुर की DRDA परिसर में कचरा से कला प्रदर्शनी का स्टॉल लगाया गया। इस स्टॉल का उद्घाटन भागलपुर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह सहित कई पदाधिकारियों ने फीता काट कर किया। इस प्रदर्शनी में जूट के बोरे से बना सामान काफी लोगों को लुभा रहा है। इसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल चौधरी ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी लगाने का मुख्य मकसद यह है कि कचरा को कचरा के रूप में न ले। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि कचरा को हम ही लोग पैदा करते हैं, इसलिए फिर से हम लोग इस कचरे से बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसलिए कचरा को कचरा ना माने। 2024 के तहत आप देख रहे हैं कि DRDA के द्वारा यहाँ पे कचरा से कला प्रदर्शनी लगाया गया है, जिसमें कि कचरा से जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उससे हम लोग क्रिएटिव काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कई तरह की चीज़ें हैं यहाँ, जूट के बोला से कपड़े का, साथ ही जो प्लास्टिक से किस तरीके से बॉटल बनाया गया है और भी कई मटेरियल बनाया गया है। तो मैं सब DRDA के समस्त पदाधिकारियों को, खास करके DDC साहब को, डायरेक्टर को एवं उनके पूरे टीम को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरा ये कहना है कि हम कचरा को कचरा के रूप में नहीं लें, उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, क्रिएटिव रूप से हम उसको फिर से दोबारा काम में ला सकते हैं। और कचरा के बारे में खास करके मैं ये कहूँगा, कचरा हम ही लोग पैदा करते हैं, कचरा कहीं आसमान से तो आता नहीं, तो हम लोग उसको क्रिएटिव रूप में यूज़ करके उसको उस कचरे से हम लोग बेहतर प्रोडक्ट बनाएं और उसको घर में पुनः हम प्रयोग करें, उसको बाहर नहीं फेंकें जो हमारा वातावरण के लिए हानिकारक है। भागलपुर के स्टेशन चौक पर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल सेंटर का उद्घाटन भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन के द्वारा फीता काट कर किया गया। केंद्र के उद्घाटन के बाद भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि अभी हम लोगों का स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। इस पखवाड़े में हमारा मुख्य थीम है स्वभाव में स्वच्छता और संस्कार में स्वच्छता। इसी कड़ी में आज RRR केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब इस केंद्र का उद्घाटन होने के बाद शहरवासियों के घर में यदि फटे पुराने कपड़े, प्लास्टिक की वस्तुएं सहित वैसे वस्तु जिनका घरों में उपयोग नहीं हो रहा है, उसे शहरवासी इस केंद्र पर लेकर आवे और यहाँ पर जीविका दीदियों के द्वारा उसे पुनः काम के लायक बनाया जाएगा और उसे जरूरतमंदों के बीच दिया जाएगा। वहीं नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि यदि आपके घरों में भी ऐसी वस्तु हो जिसका उपयोग आप नहीं कर रहे तो उसे केंद्र तक पहुँचाए, यहाँ पर जरूरत के लायक उसे बनाया जाएगा, फिर उन्हें जरूरतमंदों के बीच दिया जाएगा। उद्घाटन के मौके पर स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर मनोज कुमार पंडित, महापौर प्रतिनिधि दीपक शर्मा, वार्ड पार्षद पंकज गुप्ता सहित कई वार्ड पार्षद एवं शहर के गण्यमान्य लोग मौजूद थे। RRR सेंटर का हमने उद्घाटन किया है। RRR सेंटर का मतलब ही होता है रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। तो ये स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत ये एक मुहिम चल रहा है, इस बार का थीम है हमारा स्वभाव में स्वच्छता और संस्कार में स्वच्छता। संस्कार में स्वच्छता तो सबों को है, उसको स्वभाव में लाने के लिए ये मुहिम चल रहा है।
और RRR सेंटर जिसका हमने आज उद्घाटन किया है, इसमें हमारे शहर के जितने भी लोग हैं वो सब जागरूक हों और इस बात को समझें कि आपके घर में जो भी फटे पुराने कपड़े हैं, जूते हैं, प्लास्टिक के बर्तन हैं या जो भी चीज़ें हैं वो आप इस सेंटर पर लाएं। और हमारी जो महिलाएं हैं इससे जुड़ी ही जो जीविका दीदी हैं, ये लोग उनको अच्छा चीज़ बना के और उसको यूज़ में लाएंगे। जो भी आप सामान यहाँ पर देंगे उसको यूज़ में फिर से लाया जाएगा। तो मैं अपील करना चाहती हूँ अपने शहरवासियों को कि आप इस मुहिम से जुड़ें। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तो हमारा ये शहर स्वच्छ नहीं होगा। हम लोग जो मिशन लेके चल रहे हैं स्वच्छ भागलपुर, सुंदर भागलपुर, तो इसका सपना इसी तरह से साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रीयूज़ और रिसाइकिल, तो जिन लोगों के वो काम की वस्तुएं आज नहीं रही हैं तो वो अपना उसको रिड्यूस करके हम लोगों तक पहुंचाएंगे। आवश्यकमंद जो लोग हैं वो यहाँ से लेंगे तो वो उसको रीयूज़ कर सकते हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद यूज़ में फ़िलहाल उस फॉर्म में ना आ सकें, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको रिसाइकिल करके ऐसे फॉर्म में परिवर्तित करके कर पाएँ। और आगे भी इस प्रोजेक्ट पे हमारा ध्यान रहेगा कि कुछ लोगों ने अप्रोच भी किया है कि वो पुराने कपड़े से कुछ नया मटेरियल डेवलप करते हैं, तो अगर हम उसको बड़े पैमाने पर कर सकें तो हमारी आगे की पहल रहेगी। और ये एक छोटी सी शुरुआत है जिसमें नगर निगम के सभी लोग शामिल हुए हैं और बाकी लोग भी इसमें आए हैं, तो आप सब लोगों का भी धन्यवाद। भटिंडा में पुलिस अधिकारी के घर से 18 सितंबर को 21 लाख रुपए मूल्य के जेवरात की चोरी कर ली गई थी। वहीं इस जेवरात की भी चोरी का तार भागलपुर से जुड़ गया है। इसको लेकर पंजाब की पुलिस ने भागलपुर के कहलगांव और मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की है। पंजाब पुलिस ने कहलगांव के शिव कुमारी पहाड़ गाँव से 2 महिला चोर को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, इस चोरी की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। इस छापेमारी में तकनीकी अनुसंधान का भी पंजाब पुलिस ने सहारा लिया। इसमें 18/9/24 को पंजाब में बटिंडा टाउन पे सिविल लाइन थाना है, उस थाना के अंतर्गत तरनजीत कौर उनका घर पे चोरी हुई थी। उधर CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के अनुसार ये बटिंडा पुलिस भागलपुर पहुंच गई। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर उनके निर्देश अनुसार भागलपुर पुलिस तकनीकी शाखा और बटिंडा पुलिस के द्वारा अलग अलग टीम बना दिया गया। इस टीम के द्वारा छापेमारी हुआ है। मधुसूदनपुर और कहलगांव गांव में छापेमारी हुआ है। इस छापेमारी के क्रम में 2 महिला विधिवत गिरफ्तार हुआ है। बरामदी हुआ सामान का विवरण: डायमंड नेकलेस सेट 1, गोल्ड नेकलेस सेट, पायल, कड़ा गोल्ड, रिंग गोल्ड, चेन गोल्ड और अन्य सामान बरामद हुआ। इनको द्वारा अपराधी कर्मियों को विवरण है: रूबी देवी, उम्र करीब 25 वर्ष, बंटी कुमारी, दोनों थाना कहलगांव का है, साकिन शिव कुमारी पहाड़ वार्ड नंबर 17। बाईपास थाना क्षेत्र के जमनी गांव में राजद झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता अपना घर बना रहे हैं। घर बनाने के दरमियान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा शंकर प्रसाद गुप्ता से 20 लाख रुपए रंगदारी की डिमांड की गई और उन्हें धमकी भी दी गई, यदि रंगदारी की रकम नहीं देते तो पूरे परिवार को गोली मार देंगे। इसके बाद शंकर प्रसाद गुप्ता ने बाईपास थाना में आवेदन दिया। इस आवेदन के 15 दिन बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पिछले सप्ताह शंकर प्रसाद गुप्ता ने भागलपुर के सिटी SP को भी आवेदन दिया था। इस आवेदन के बाद भी शंकर प्रसाद गुप्ता को न्याय नहीं मिल रहा। पुनः शंकर प्रसाद गुप्ता ने आज सिटी SP को आवेदन दिया। शंकर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि स्थानीय बिजल पासवान, लालू पासवान सहित कई लोगों द्वारा हमसे 20 लाख रुपए रंगदारी की डिमांड की गई थी, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। धमकी मिलने के बाद हम थाना गए, थाना में फिर SP साहब से मिले। SP साहब से मिलने के बाद हम सब जगह लेटर भी दिए। वहाँ बाईपास थाना का बड़ा बाबू जो है वो मरने का इंतजार मेरा कर रहा है। कहने के बाद जो है कि वो जो है कोई सुनवाई नहीं ली है। क्या मामला है? मामला है हमसे 20 लाख का डिमांड किया था। हम घर बनाए वहाँ 20 लाख का डिमांड किया था। डिमांड करने के बाद जो है कि हम आके थाना में गए, SP साहब के पास आए, बोले बाईपास थाना में जो है कि मन बढ़ गया है सबका, स्टाफ लोग का। वहाँ का जो डिमांड किया है वो जो है डर से हम लोग को धमकी दिया है, डर से हम लोग नहीं जाते हैं। वहाँ का है 5-7 आदमी है, बिज्जल पासवान, संजय पासवान, लालू पासवान, पंचा पासवान, ये सब मिल करके जो है, और कुछ अज्ञात है 10-15 आदमी। वहाँ पर शाम में डेली अड्डाबाजी होता है, दारू। क्या बोला गया?
अपने ज्वलंत मुद्दों के समाधान हेतु सीपीआई पार्टी के एमएलसी राष्ट्रीय परिषद सदस्य कामरेड संजय कुमार और राज्य कार्यकारिणी सदस्य कामरेड सुधीर शर्मा के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर समाहरणालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया। सीपीआई पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि भूमि सर्वे में हो रहे धांधली को दूर करते हुए बसे लोगों का नाम खतियान में दर्ज किया जाए। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत सामग्री, कटाव पीड़ितों को वास भूमि एवं भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन दी जाए।